चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में 50,000 नौकरी, 35 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। इसमें डॉक्टर मोहन यादव सरकार पहली बार रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट पेश करेगी, यानी बजट में 1 साल की बजाय अगले 3 सालों के फाइनेंशियल रोड मैप की झलक देखने को मिलेगी। बजट के पिटारे से आम जनता, कर्मचारियों, किसानों और युवाओं के लिए कई बड़ी सौगातें निकलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार सरकार अगले 1 साल में 50,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान कर सकती है। वहीं राज्य के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए 35 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक हो सकती है। इंदौर उज्जैन 6 लेन का 47% काम पूरा, फिर भी ब्रिज और फ्लाईओवर अधूरे। उज्जैन में होने वाले वर्ष 2028 के सिंहस्थ महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए इंदौर से उज्जैन को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क को 4 लेन से 6 लेन में बदलने का काम शुरू हो गया है। पिछले साल जनवरी में शुरू हुए इस निर्माण कार्य को अब 1 साल पूरा हो चुका है। विभाग का दावा है कि अब तक परियोजना का लगभग 47% काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन पुलों और फ्लाईओवर का काम अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। एमपी की जेलों में सिक्योरिटी ऑडिट, सिवनी और उज्जैन में कैदियों के भागने के बाद जागी सरकार। प्रदेश में 1 माह के भीतर कैदियों के जेल से भागने की 2 घटनाएं सामने आने के बाद सभी सेंट्रल, जिला और सर्किल जेलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जा रहा है। हाल ही में सिवनी जिला जेल से 3 कैदी फरार हुए थे। इससे पहले दिसंबर में उज्जैन की खाचरोद उप जेल से 3 कैदी भाग गए थे। सभी 6 कैदी हत्या या दुष्कर्म जैसे मामलों में जेल में बंद थे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। ऑडिट के दौरान यह आकलन किया जा रहा है कि बल में कितनी कमी है और निगरानी तंत्र कमजोर होने के क्या कारण हैं। एमपी में अगले 2 दिन तेज ठंड से राहत, 22-23 जनवरी के बाद बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश के पास से 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजर रहे हैं। इस वजह से प्रदेश के पूर्वी हिस्से के जिलों में बादल छा रहे हैं। रविवार को भोपाल, नर्मदापुरम समेत कई जिलों में बादल रहे। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक तेज ठंड से राहत मिलेगी, फिर बूंदाबांदी होने के आसार हैं। सुबह कोहरा भी रहेगा। सोमवार सुबह ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में कोहरा छाया रहा। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में हल्का कोहरा देखने को मिला। विदेश में नौकरी के प्रशिक्षण के लिए पहली बार सोशल स्टॉक एक्सचेंज से जुटेगा फंड। मध्य प्रदेश में पहली बार सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सामाजिक महत्व के एक प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाया जाएगा। इस पहल के तहत प्रदेश के युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये योजना को लेकर नाबार्ड ने रुचि जाहिर की है, जबकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाएगा। सूत्रों के अनुसार सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से राशि देने के लिए नाबार्ड समेत कुछ कंपनियों ने इच्छा जताई है। ग्वालियर व्यापार मेले से हरियाणा, दिल्ली, यूपी जा रही कारें। यदि आप नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ग्वालियर व्यापार मेला इस समय सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। मेले में वाहनों पर रोड टैक्स में 50% की छूट दी जा रही है। वहीं डीलर्स की ओर से भी आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। इस बार जीएसटी कम होने का लाभ सीधे ग्राहकों को मिल रहा है। पिछले साल 2025 में मेले में रोड टैक्स छूट के बाद वैगनार की कीमत 6,57,080 रुपए थी, जबकि 2026 में ऑफर मिलने के बाद ये कार 6,40,000 रुपए में उपलब्ध है। ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे पर दुर्घटना रोकने के लिए पेड़ों पर लगाए जा रहे ट्री स्टड रेडियम रिफ्लेक्टर। ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना रोकने के लिए यातायात पुलिस द्वारा सड़क किनारे ट्री स्टड रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इटावा रोड स्थित कुआरी नदी पुल से ग्वालियर रोड स्थित सूर्या होटल तक रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। बता दें कि सड़क किनारे खड़े जानलेवा पेड़ों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रही है। ऐसे सभी स्थानों पर ये टेप लगाई जाएगी जो सड़क के रास्ते में वाहन चालकों के लिए अवरोधक बने हुए हैं। पीथमपुर में बन रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इस साल के अंत तक होगा शुरू। पीथमपुर में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का संचालन इस साल के अंत तक शुरू हो सकता है। पार्क शुरू होने से आईसीडी पर दबाव कम होने के साथ ही इंदौर से कंटेनर शिपमेंट आसान होगा। साथ ही इंदौर पीथमपुर के उद्योगों को माल भेजने में समय और खर्च कम होगा। स्थानीय युवाओं के लिए लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोजगार भी बढ़ेगा।
पांगरी बांध परियोजना, किसानों के बाद बच्चों ने शुरू किया आंदोलन। मुआवजे को लेकर विवादों में घिरी बुरहानपुर की पांगरी बांध परियोजना के प्रभावित किसानों का आंदोलन न थम रहा है, न ही सरकार उनकी बात सुनने को तैयार है। लिहाजा दिनों दिन यह आंदोलन नया रंग ले रहा है। पत्थर खाओ आंदोलन, भैंस के आगे बीन बजाओ और अर्धनग्न प्रदर्शन के साथ कई अनूठे अंदाज में किसान प्रदर्शन कर चुके हैं। अब किसानों के बच्चों ने बागडोर थाम ली है। किसानों के छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम पत्र लिखा और मुआवजा देने की मांग की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं, औद्योगिक क्षमताओं और दीर्घकालिक विकास दृष्टि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। ये बैठक 18 से 23 जनवरी के बीच आयोजित हो रही है, जिसमें दुनिया भर के नीति निर्माता, उद्योग जगत के शीर्ष नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भाग ले रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।